हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। एंड चारों तरफ दिवाली का जो मौसम है ना वो बिल्कुल सज धज रहा है। एंड जनरली मैं साड़ी पहनकर वीडियोस करती नहीं हूँ, पर फेस्टिव सीजन है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पर्सनली साड़ीज पहन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कुछ फेवरेट साड़ीज जो फेस्टिवल के टाइम आप दिन में वेयर कर सकते हो। रात में तो हर कोई थोड़ा सा हैवी पहनना ही चाहता होगा। जो लोग सूट पहनते हैं वो थोड़ा सा हैवी टाइप का, गरारा शरारा बहुत चल रहा है आजकल, उस टाइप के सूट लोग पहनते होंगे। साड़ी में भी बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। इंडिया में तो बहुत अमेजिंग तरह की साड़ीज हमें अवेलेबल मिल जाती है। इस तरह की साड़ीज मुझे लगता है कि ऑप्शन में आप लोगों के पास, आप लोगों के वार्डरोब में होनी चाहिए। ऐसे कुछ ऑप्शंस मैं लेकर चली आई हूँ। मेरे पर्सनल कलेक्शन वाली साड़ीज है और सारे के सारे साड़ीज ऑफलाइन। फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस साड़ी की। ऐसा वाला ग्रीन में भी आपको कैसे बताओ, आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि देखो भरकर चिकनकारी का इस पे काम हो रखा है। पूरे बॉडी में इसका काम है, पूरे जो बीच के प्लीट्स आते हैं ना उस पे भी इसका काम हो रखा है। बहुत ही सुंदर। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छे से साड़ी पहनी नहीं आती और इस वाली साड़ी को आज मैंने क्रॉप टॉप के साथ पेयर किया है। बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। दिन में पहनने के लिए एक अमेजिंग ऑप्शन है। चिकनकारी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई ओल्ड फैशन साड़ी आपने पहन ली है। बहुत ही और ये वाली साड़ीज जो है ये कभी पुरानी नहीं होती, आप सारी जिंदगी पहन सकते हो। ये साड़ी मुझे मेरी शादी में गिफ्ट के तौर पर मिली थी। ये साड़ी मैं भी पहनूंगी, मेरी बेटी, उसकी बेटी भी पहन सकती है। ये ऐसे चिकनकारी का जो काम होता है ना वो हमेशा चलता रहता है। चिकनकारी कोई भी थ्रेड वर्क होता है ना वो ऑलमोस्ट चल जाता है, मतलब वो एज सच पुराना नहीं होता, आउट ऑफ फैशन नहीं होता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, पूरे व्हाइट थ्रेड का इसके ऊपर काम हो रखा है। देखो अब बहुत सुंदर साड़ी है। इसका ब्लाउज पीस भी था, ऐसे में ही डिजाइन था, लेकिन वो सिर्फ बाजू में यहाँ पे और यहाँ पे उसका डिजाइन हो रखा था। और पूरा मटेरियल जो था ना वो ऐसे इस वाले कलर का प्लेन मटेरियल था। ये शिफॉन मटेरियल है वैसे तो। एंड इस तरह की अफगानी ज्वेलरी जो आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है, इस तरह की ज्वेलरी के साथ अगर आप इसे पेयरअप करोगे तो इसका जो लुक है ना वो और अप हो जाएगा। दिन के टाइम पे पहनने के लिए ये अमेजिंग साड़ी है। उसके बाद मैं बात करूंगी एक व्हाइट एंड रेड साड़ी की। ये इस तरह की जो साड़ीज होती है ना वो हम बंगालीज में इस तरह की साड़ी का चलन बहुत होता है। हर बंगाली लड़की के पास, या मतलब माँ ले लो, मासी ले लो, आंटी ले लो, सबके पास इस तरह की एक साड़ी, एक नहीं एक्चुअली एक से ज्यादा साड़ी सबके पास अवेलेबल होती है। ये साड़ी, अच्छा इसका प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि ऐसा ही सेट की मुझे एक गिफ्ट में मिला था। आई रियली हैव नो क्लू। पर जो भी मुझे अवेलेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे अमेजोन के, मैं ढूंढ कर नीचे आपको लिंक कर दूंगी। बोरून करने जाते हैं ना जब माँ दुर्गा चली जाती है वापस, आप लोगों को पता होगा जो दशमी का शिहुर खाने का रिचुअल होता है उसमें इस तरह की साड़ीज हम पहनते हैं। ये फोटो मैं अटैच कर दूंगी। मैं कई बार ये साड़ी पहन चुकी हूँ। उस प्लेनेट के एक शॉप से मैंने ये साड़ी खरीदी थी 400 रुपीज में, कुछ 5 साल 6 साल पहले। अभी भी साड़ी वैसी की वैसी है। इसका शाइन देख रहे हो आप, ये लगता ही नहीं है कि 400-500 रुपए की साड़ी है। इसका ब्लाउज पीस पहन के फट गया। ब्लाउज पीस का मटेरियल ऑनेस्टली उतना अच्छा नहीं था, वो थोड़ा सा फट गया। पर ये साड़ी जो है ना वो बहुत अच्छी है। ब्लाउज पीस के मटेरियल में यहाँ पे भी, और ब्लाउज जो इसकी थी ना ये देखो फोटो में मैंने पहनी हुई है, इसी बॉर्डर का उस पर भी काम हो रखा था। उसके बाद ये जो साड़ी है ये रंगोली एक शॉप है कोलकाता में से, जो लोग हो आई थिंक उनके और भी जगह पे शॉप्स होंगे। ये वाली साड़ी को मैंने अपनी बेटी के, ये थोड़ा सा आसपास वाला कलर है, मुझे एक्चुअली ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है। ये साड़ी मैंने तब ली थी जब मेरी बेटी की राइस सेरेमनी थी। मुझे इस तरह के बहुत लाइट वेट और फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी बहुत पसंद है। ऐसी साड़ी है जिसमें अलग अलग रंग के ब्लाउजेस के साथ पेयरअप कर सकती हूँ, अलग अलग तरह से स्टाइलिंग कर सकती हूँ। इस तरह की अफगानी ज्वेलरी के साथ पहन सकती हूँ, कोई भी कलरफुल ब्लॉक जो कलर्स होते हैं उसके साथ पेयरअप कर सकती हूँ। रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे कभी भी मैं इसे पहन सकती हूँ, बस थोड़ी सी स्टाइलिंग ऊपर नीचे करके। ये भी साड़ी मुझे ऑलमोस्ट 1200 या 1300 के रेंज में ये साड़ी थी। बहुत सुंदर फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी है। पूरी साड़ी में इस तरह से भरा हुआ फ्लोरल का काम हो रखा है। थोड़ा सा गोल्डन बॉर्डर भी है इसके साथ। इसका ब्लाउज पीस बिल्कुल सेम प्रिंट का था, तो मैंने वो ब्लाउज पीस नहीं स्टिच कराया। मैं इसके साथ अगेन अलग अलग टाइप के कलर को कॉम्बिनेशन करके पहनती हूँ। पिंक, ब्लू, रेड, कोई भी कलर के ब्लाउज के साथ आप इसे पहन सकते हो। ब्लैक के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अगेन आप इसे अपने हिसाब से कैसी भी स्टाइल कर सकते हो। मटेरियल है ना गाइस वो सैटिन फिनिश में है, मतलब छू के ऐसे सैटिन सा फील आता है। काफी शाइनी मटेरियल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन में ही पहन सकते हो, रात को भी पहन सकते हो आप, टोटली आप पे है। बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे ये साड़ी लगती है। इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन आई थिंक फॉर एवरी टाइप ऑफ एज ग्रुप के लोगों के लिए।
उसके बाद आई विल सी, मुझे ना, मैं बंगाली हूँ, मुझे कॉटन की साड़ीज पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये कॉटन की साड़ी मेरी मम्मी की है, मम्मी अभी इतना डार्क कलर नहीं पहनती। ये ना इसे कुछ तो कहते हैं, आई थिंक बांधनी बोलते हैं या समथिंग, मैं श्योर नहीं हूँ। ये साड़ी मम्मी के पास बहुत टाइम से थी, मुझे नहीं पता ये कितनी की थी। ये साड़ी उनकी थी, अब वो नहीं पहनती। मैं खुद भी इस साड़ी को बहुत बार पहन चुकी हूँ। बहुत सुंदर प्रिटी सा कलर है, इस तरह प्रिंट पे यहाँ पे जरी का काम हो रखा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की जरी है ये। और थोड़ा सा ना साड़ी में ऑरेंजिश फील भी है, जैसे कि देख रहे हो आप। आई डोंट थिंक इसके साथ ब्लाउज पीस था या नहीं, पर अगेन आप इसे रेड या इस तरह के गोल्डन ब्लाउज के साथ पेयर कर सकते हो। रेड और गोल्डन ब्लाउज तो हम सबके पास होता है। ये कॉटन की साड़ी है, इस तरह की कॉटन की साड़ी के साथ मजा ये है ना कि बहुत इजीली ड्रेप भी हो जाता है, कंफर्टेबल भी होता है स्किन पर, गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगती। दिन के टाइम पे पहन सकते हो आप, कितना ब्राइट कलर है तो किसी भी फेस्टिव सीजन में पहन सकते हो आप। जूली वूली लोगों को मेरी तरह लाइट वेट साड़ीज पसंद है, हैवी साड़ीज पहनना जो लोग पसंद नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस तरह की सुंदर कॉटन की साड़ियाँ। इसे बार बार आयरन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही इजीली हैंडल हो जाती है। आई रियली लव दिस साड़ी। मुझे जब कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं ये साड़ी उठा लेती हूँ। ये एक ऐसी टाइप की साड़ी है। उसके बाद आई विल टॉक अबाउट अनदर गिफ्ट में मिली हुई साड़ी, जो कि है एक हैंडलूम की साड़ी। मुझे गाइस कलर्स बहुत पसंद है। मेरी वार्डरोब में आपको ऑलमोस्ट हर तरह के कलर्स के कपड़े मिलेंगे, क्योंकि आई लव कलर्स। कलर्स मुझे पॉजिटिविटी देते हैं। ये एक देखो आप, मैजेंटा, ये बेसिकली एक एग प्लांट कलर की साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है। तो इसका जो ब्लाउज पीस था ना वो बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का था। मैं फोटो यहाँ पर अटैच कर दूंगी। वो भी एक ऐसा ब्लाउज पीस है जिसे मैं अलग अलग साड़ी के साथ पैरअप करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरी जो साड़ीज होती है ना, मैं उसके ब्लाउज पीस को अलग अलग साड़ीज के साथ पैरअप करती हूँ, जो कि ऑब्वियसली आप भी करते ही होंगे। इसके साइड में ऐसा टैसल का हल्का हल्का काम हो रखा है। ये भी साड़ी मुझे मेरी शादी में गिफ्ट के तौर पे मिली थी। मैंने बहुत बार, ज्यादा बार साड़ी को नहीं पहना है, ज्यादा मैं साड़ी पहनती भी कहाँ ही हूँ, मौका ही नहीं मिलता। पर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। ये इस कलर का इसका ब्लाउज पीस था। देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा इस साड़ी का। ग्रीन के साथ मैजेंटा, ग्रीन के साथ एग प्लांट कलर का अमेजिंग कॉम्बिनेशन वाला साड़ी है ये हैंडलूम साड़ी है। बीच में हैंडलूम साड़ीज का बहुत चलन चला था, बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे ये साड़ी लगती है। एक दो बार पहना है मैंने, बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी है। डे टाइम नाइट टाइम दोनों के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन डे टाइम के लिए खास मैं बोलूंगी इस तरह की लाइट हैंडलूम साड़ीज आपके कलेक्शन में एक आध तो होनी ही चाहिए। आई थिंक 1500 से लेकर मतलब ऊपर आप जितना चले जाओगे आपको बहुत बेहतरीन टाइप के हैंडलूम्स मिल जाएंगे। मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं साड़ीज खुद नहीं पहनती। मेरी कलेक्शन में ऑलरेडी काफी साड़ीज है, क्योंकि मम्मा के पास साड़ीज थी। मैंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत साड़ी खरीदी थी, शादी में मैंने बहुत सारी साड़ीज खरीदी, गिफ्ट में भी मिलती रहती है। तो मैं खुद जाकर बहुत ज्यादा साड़ीज की शॉपिंग नहीं करती। मुझे मटेरियल का कौन सा क्या मटेरियल है वो इतने अच्छे से नहीं पता। जो है वही है, बस वही मैं उसी में से कुछ चीजें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये एक रेड साड़ी है। मेरे पास बहुत सारी रेड साड़ीज है। बंगाली लड़कियों के पास बहुत सारी रेड साड़ीज होती है, क्योंकि बस हमारा कल्चर ही ऐसा है, हमारा ट्रेडिशन ही ऐसा है कि रेड साड़ीज हमारे पास होती है। इसे कहते हैं हाजार बूटी जामदानी। जामदानी एक टाइप की साड़ी होती है। यहाँ पे बहुत सारी बूटी है, इसका शायद इसलिए इसका नाम है हाजार बूटी जामदानी। नाउ ये साड़ी मुझे मेरी सासू माँ ने गिफ्ट के तौर पर दी थी ऑन ओकेशन। और ये साड़ी मैंने इस बार दुर्गा पूजा में पहनी थी, और मेरे गोद भराई में मैंने ये साड़ी पहनी थी। जिस दिन मेरी मम्मी ने रस्म की थी उस दिन मैंने ये साड़ी पहनी थी। 2 बार ही मैंने ये साड़ी को पहना है। बहुत ही हल्की फुल्की साड़ी है गाइस, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल ऑन स्किन, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। बहुत ही सुंदर साड़ी है, बिल्कुल फेस्टिव अप्रोप्रिएट है। गोल्डन ब्लाउज के साथ हैवी झुमका वुमका लगा कर आप इसे पैरअप करोगे ना तो कोई बोलेगा ही नहीं कि मतलब बहुत महंगी, बहुत वजनदार, बहुत हैवी साड़ी नहीं पहनी है आपने। हम बंगालीज में ना इस तरह की साड़ी पहनने का काफी कल्चर है, मुझे दूसरे लोगों का नहीं पता। सो या आई थिंक दिस वाज इट। मैंने 6 साड़ीज के ऑप्शंस आप लोग के साथ शेयर किए। एक ये हाजार बूटी जामदानी, एक ये एग प्लांट वाली साड़ी, एक ये अगेन रेड साड़ी। ऐसा ही सेट मेरे पास बहुत सारी रेड साड़ीज है। ये एक ये वाली फ्लोरल प्रिंट की साड़ी, और ये एक व्हाइट कलर की साड़ी। इतने सारी साड़ीज का मैंने आप लोग के साथ ऑप्शन ट्राई किया कि दिन के टाइम आप दिवाली जैसे फेस्टिवल में या किसी भी फेस्टिवल में किस तरह की साड़ी पहनोगे तो आप अच्छे भी लगोगे, कलरफुल भी लगोगे, पॉजिटिव वाइब्स भी आप लोगों तक पहुंचाओगे, एज वेल एज आप सुंदर भी लगोगे, थोड़ा सा अलग टाइप का
यू विल स्टैंड आउट, यू नो, जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़े से अलग लगोगे, ऐसा मुझे लगता है। पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टाइलिंग कर रहे हो, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और अच्छे से मेकअप वेकअप करके, हेयर वेयर बना के, जैसे मैंने सिंपल जोड़ा, पर हेयर स्टाइल से बहुत इफेक्ट पड़ता है, अच्छे मेकअप से बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो या गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस। आई एम गोना सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऑनलाइन साड़ी का हॉल करूँ, वो भी मुझे बताना, मैं कुछ ऑनलाइन साड़ीज आप लोगों के साथ जरूर रिव्यू करूंगी। बाय।